भारत की सेना को हम सब लोग सलाम करते हैं। बिहार के 4 जवान और अधिकारी वीर गति को प्राप्त हुए हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की सरकार और सेना के आग्रह पर स्थगित किया गया है, समाप्त नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयान भारत बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे गुरुवार को पूर्णिया में 38.29 करोड़ की स्वास्थ्य योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे। इसमें 15 करोड़ 52 लाख रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और 22 करोड़ 77 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। उन्होंने बरहड़ा कोठी, बनमनखी, कंसबा और रुपौली और जलालगढ़ समेत अन्य प्रखंडों में स्वास्थ्य केंद्रों और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। पूर्णिया दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए भारतीय सेना के पराक्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की। जरा आप भी सुनिए। आज मैं आप सब पत्रकार मित्रों को सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भारत की सेना का पराक्रम दिखा, शौर्य दिखा, उसके लिए भारत की सेना को हम सब लोग सलाम करते हैं। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जो योजना और रणनीति बनी, उस कुशल योजना और रणनीति बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत हमेशा शांति का पुजारी रहा है और शांति में बाधा डालने वाले लोगों का जवाब देना भी जानता है। निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की जो सैन्य शक्ति है, जो भारतीय सैनिकों का शौर्य और पराक्रम है, उसको दुनिया के सामने फिर से एक बार साबित किया है। हम शांति चाहते हैं, हम शांति प्रिय देश हैं, लेकिन यदि कोई भी मुल्क या देश भारत के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आंख टेढ़ा करेगा या भारत के नागरिकों के ऊपर कोई प्रहार करने की कोशिश करेगा, तो भारत की सरकार और भारत की सेना उसका माकूल जवाब देना जानती है। यह ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सैनिकों ने कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी जिले में दवाई के रखरखाव के लिए वेयर हाउस का निर्माण किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि अब कोई जनसभा करना नहीं चाहते। उनकी जनसभा में लोग नहीं जुड़ते हैं। यही कारण है कि 100-200 लोगों को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता कहीं पदयात्रा करते हैं तो कहीं छोटे से हॉल में संवाद का आयोजन करते हैं। ये बताना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी बिहार में अप्रासंगिक है। कोई मतलब नहीं रह गया उस पार्टी का, ना उसके विचारधाराओं के साथ चलने वाले लोग रह गए हैं इस बिहार के अंदर। स्थिति यह हो गई है कांग्रेस पार्टी की कि आज उनके राष्ट्रीय नेता यदि आते हैं, स्थिति यह हो गई है कांग्रेस पार्टी की कि यदि उनके राष्ट्रीय नेता आते हैं तो उनके नेता को सुनने के लिए बिहार की जनता नहीं आती। नेता के अंदर कोई ऐसा आकर्षण नहीं होता जिससे बिहार की जनता ये माने कि इनसे बिहार के किसी का भला होने वाला है। और इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी हिम्मत नहीं करती है कि वो कोई जनसभा कर सके और उसमें आम लोग आ सके। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नर्सिंग शिक्षा को वैश्विक मानक तक ले जाने के लिए मिशन उन्नयन का
काम कर रही है और इसके तहत हर रोज काम आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग पेशेवर स्वास्थ्य तंत्र की रीढ़ है और उन्हें कौशल बनाना पड़ेगा, उनकी कौशलता पर ध्यान देना पड़ेगा और ये सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये सारी योजनाएं सिर्फ चुनावी योजना है, क्योंकि जल्द ही विपक्ष भी ये सवाल जरूर करने वाला है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार और झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत बिहार झारखंड।